फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक चालक की विद्युत धारिता। तो हम बिना विलंब किए हुए, बिना डिले किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन। और बहुत छोटे से टाइम में और बहुत आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझ लेते हैं कि एक कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए आज हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की जब हम बात करते हैं, विद्युत धारिता की बात करते हैं किसी चालक की, तो किसी भी चालक को हम कुछ चार्ज देते हैं, किसी भी शेप का हो सकता है, वो एक शीट के फॉर्म में आपके पास हो सकता है चालक अवेलेबल, वो आपके पास स्फीयर के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। हम किसी चालक को, किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज देते हैं, हम बाहर से चार्ज देंगे तो हम ये कहते हैं कि वो गिवन कंडक्टर चार्ज्ड हो गया है, यानी दिया गया चालक आवेशित हो गया है। और किसी चालक को जैसे जैसे हम चार्ज देते जाते हैं उसका पोटेंशियल यानी कि विभव उसका बढ़ता चला जाता है, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव, वो बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा हम उस कंडक्टर को, उस चालक को चार्ज देते हैं उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, यानी विद्युत विभव आ जाता है। तो हम कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, या फिर हम ये भी कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू Q। दोनों तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अब Q प्रोपोर्शनल टू V अगर हम देखें, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन इसका जो है, अनुक्रमानुपाती जो निशान है, वो जब हम हटाते हैं तो इक्वल लगाएंगे, बराबर, और एक कोफिशिएंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट, नियतांक आता है, जिसे यहाँ C से, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। C और V की जगह V लिख देंगे, यानी Q इज इक्वल टू C इंटू V, या हम इसे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V। जी हाँ, ये जो C आया है कैपिटल C, यही कोफिशिएंट ही गिवन कंडक्टर, जो भी चालक को हम स्टडी कर रहे हैं, उस चालक के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता को रिप्रेजेंट करता है। ये कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या विद्युत धारिता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब कोफिशिएंट के टर्म में तो आपने देख लिया कि इस C को हम कहते हैं विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिकल कोफिशिएंट। बट ये एक्चुअली क्या चीज है, हम इसे और कैसे डिफाइन करें? तो यहीं से हम लोगों ने क्या देखा है, जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसी चीज से हमें क्लियर है कि हम क्या करते हैं, कंडक्टर को चार्ज देते हैं और चार्ज देने के साथ पोटेंशियल उसमें डेवलप होता है। तो ये कितना चार्ज देने पर कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ये सिर्फ चार्ज पर नहीं डिपेंड करता, बल्कि कुछ और प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करता है। यानी अलग अलग केसेस में सेम चार्ज देने पर अलग अलग पोटेंशियल डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज क्या, कहां से डिसाइड होती है? यहाँ एक फैक्ट आता है कि इसका मतलब हर चालक में एक ऐसी कैपेसिटी होती है, एक ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर करेगा, क्योंकि पोटेंशियल अनंत तक, इनफाइनाइट तक नहीं बढ़ सकता। आप चार्ज देंगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन चार्ज देने की एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी है
कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो किसी कंडक्टर की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, एक चालक की आवेश को स्टोर करने की जो सामर्थ्य होगी, उसे हम इस कैपेसिटेंस C से रिप्रेजेंट करते हैं। और C की वैल्यू क्या आती है? C इज इक्वल टू Q/V। तो अगर हम यहीं से इस कैपेसिटेंस यानी जो गिवन कंडक्टर की चालक की चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है, उसको हम मेजर करें तो किस यूनिट में मेजर करेंगे? तो यहीं से हमें क्लियर हो जाएगा कि SI सिस्टम में चार्ज को आप कूलम में लिखते हैं और पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव को वोल्ट में आप लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम SI सिस्टम में ये यूनिट यूज करते हैं, यानी चार्ज को कूलम और पोटेंशियल को वोल्ट में रिप्रेजेंट करें, तो C यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट आएगी कूलम पर वोल्ट, और जिसे हम नाम देते हैं फैरड। ठीक है, इसे हम नाम क्या देंगे? फैरड। यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर, उसके लिए यूनिट क्या आएगी? फैरड। और एक और बात कि ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है C, यानी गिवन कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, उसका मेजरमेंट, ठीक है, उसका मेजरमेंट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C। ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? तो जो आपके पास कंडक्टर है उसके शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। गिवन कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, और कंडक्टर हमारा किस मीडियम में रखा हुआ है, यानी इसके सराउंडिंग में मीडियम कैसा है, उस मीडियम पर डिपेंड करता है। कंडक्टर किस मटेरियल से बना है उस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कंडक्टर के शेप और साइज पर, यानी ये प्लेट की तरह है, ये स्फीयर की तरह है, छोटा है, बड़ा है, कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करेगा। कंडक्टर के चारों तरफ सराउंडिंग मीडियम कैसा है उस मीडियम पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो कंडक्टर का मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता क्या है। आइए इसी को हम यहाँ पे जो मैंने लिख करके दिया है, आप एक बार उसे देख लीजिए। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही रिटन फॉर्म में है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की, जो आपका चालक आप ले रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट। किसी चालक की वो सामर्थ्य जिससे वो अपने अंदर आवेश को संचित करता है, उसका मेजरमेंट, उसका मापन है कैपेसिटेंस, जिसे हम लोगों ने C से रिप्रेजेंट किया था। When a charge is given to an insulated conductor, it is raised to a certain potential, है ना, जितना चार्ज हम देते हैं उसमें पोटेंशियल बढ़ता जाता है। As charge on the conductor is increased, है ना, its potential rises, जितना हम चालक में, कंडक्टर में चार्ज यानी आवेश को बढ़ाएंगे उतना उसका पोटेंशियल यानी विभव बढ़ जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने ये प्रोपोर्शनैलिटी लिखी, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट हमने डाला जिसे कैपिटल C से लिखा, और यही किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये जो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर C है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो शेप एंड साइज यानी डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, जो साइज है मतलब आकार है, और उसका शेप एंड साइज, आकार प्रकार जितना है उसका डायमेंशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, चालक के साइज और शेप पर, है ना। और हमारा कंडक्टर किस नेचर के मीडियम में रखा गया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये किस पर डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल पर, हमारा जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड नहीं करता।
अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा अभी, Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है। अब सोचिए अगर V हमारा यूनिट वैल्यू है, यूनिट वैल्यू का मतलब है 1 वोल्ट, है ना। 1 वोल्ट अगर है V की वैल्यू, ठीक है, और अब इससे हम वैल्यू ऊपर रखें तो हमें क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू C मिल जाएगा, ठीक। तो हम ये भी कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। यहां से देखिए C क्या है, C Q के बराबर कब हुई, जबकि हमने पोटेंशियल कितना बढ़ने दिया, 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ने दिया। तो जितना चार्ज देते हैं उतना पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। हमने क्या देखा कि हमने कुछ चार्ज दिया और इतना चार्ज देने पर पोटेंशियल कितना बढ़ा, 1 वोल्ट बढ़ गया, ठीक है। इतना चार्ज देने पर अगर 1 वोल्ट बढ़ा तो उस केस में अगर Q चार्ज देने पर पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ता है तो उस केस में Q इज इक्वल टू हो जाता है C, है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, C यानी कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, C यानी कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी, यानी किसी चालक की विद्युत धारिता उस चार्ज के, उस आवेश के बराबर होगी जितना आवेश देने पर उस चालक का विद्युत विभव 1 यूनिट यानी 1 वोल्ट बढ़ जाता है। 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो चार्ज देते हैं उसी चार्ज के बराबर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा गिवन कंडक्टर का, ठीक है। और फिर हमने ऐसा यूनिट देखी कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर की, यानी दिए गए चालक की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट वो क्या थी, फैरड, ठीक है। और अगर Q को हम कूलम में लिखते हैं, V यानी पोटेंशियल को वोल्ट में लिखते हैं, तो फैरड क्या आएगा, फैरड का मतलब होगा कूलम पर वोल्ट, ठीक है। अगर C इज इक्वल टू आपका क्या है, Q अपॉन V, है ना। अब अगर Q 1 कूलम है, V 1 वोल्ट है, तो 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट यानी 1 फैरड C आ जाएगा। और हाँ, हम फैरड के अलावा माइक्रो फैरड में भी कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। एक छोटी यूनिट है माइक्रो फैरड, और 1 माइक्रो फैरड का क्या वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरड। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी कि चालक की विद्युत धारिता के बारे में। आगे हम कैपेसिटर डिस्कस करने वाले हैं, तो कैपेसिटर यानी संधारित्र के बारे में जानने के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिफरेंट चीज है और हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, यानी संधारित्र की बात करेंगे। तो उसकी जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।